हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, एक और वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं हम। और ये जो वैकेंसी है ये इंडियन नेवी की वैकेंसी है। आईटीआई वाले स्टूडेंट फिर से तैयार हो जाएं, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन नेवी टेक्निकल बेस पे भर्ती निकाल रहा है और ये जो भर्ती है वेरी गुड है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, ये टोटल टेक्निकल वैकेंसी है डियर स्टूडेंट। इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर से, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इंडियन नेवी की जो वैकेंसी है ये ऐसे भी बहुत कम निकलती है, टेक्निकल वैकेंसी। और ये जो टेक्निकल वैकेंसी है, ये वैकेंसी डियर स्टूडेंट आप सभी को भरना बहुत अच्छी बात है। आप भरें तो बहुत अच्छी बात है और भरना भी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेवी में टेक्निकल वैकेंसी बहुत कम आती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। और यहाँ पर यदि हम देखें कि ये जो इंडियन नेवी की वैकेंसी है ये कहाँ से निकली है, पोर्ट ब्लेयर से निकली है। तो हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लिखा है, हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड, रिक्रूटमेंट फॉर द ट्रेड्समैन मेट। तो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। इसका जो पोस्ट है ये पोस्ट है ट्रेड्समैन पोस्ट, ठीक है। तो ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी होती है वो टेक्निकल भर्ती होती है। तो ये टेक्निकल भर्ती में आप सभी को, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, जिनका अभी कंप्लीट है आईटीआई, चाहे वो अभी अ, इस साल में जिसका कंप्लीट हुआ हो या इसके पहले वाले साल में जिसका कंप्लीट हुआ हो, वो इस वैकेंसी को भर सकता है। याद रहेंगे, क्योंकि ये डिफेंस की भर्ती है तो इसमें एज क्राइटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और टेक्निकल भर्ती में, इस टेक्निकल भर्ती में एज क्राइटेरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि फॉर्म में क्या क्या बोला गया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ओनली फॉर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ओनली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्टेड किए जाएंगे। रिटर्न एग्जाम फॉर द ट्रेड्समैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। नो इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो इसमें इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, एक चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये जो रिटन एग्ज़ाम होंगे ट्रेड्समैन मेट के, विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक। अब इन चीज़ों को यदि हम अच्छे से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इंडियन नेवी इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है डियर स्टूडेंट, KRMI andaman and .gov.in। तो www.http दिया हुआ है, ये लिंक ही है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे आप उस साइट पे चले जाएंगे। तो karmic.andaman.gov.in HQANC फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, जिसे TTM कहा जाता है। तो ये शॉर्टकट में इसे ट्रेड्समैन मेट कहा जाता है, मतलब TTM शॉर्टकट में। तो क्लासिफाइड अस द कमांड एप्लीकेशन इन अदर फॉर्म्स ऑफ मेलिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप यदि डायरेक्ट यदि मेल करते हैं तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। किसी और तरीके से ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओनली फॉर आपको साइट में जाना है, साइट पे क्लिक करना है और यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉर्मली विल हैव टू सर्व इन द यूनिट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड इन नेवल यूनिट्स फॉर्मेशन एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। अदर फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.andaman.gov.in, www.ncsgov.in एंड www.indiannavy.nic.in। तो ये तीन इसकी साइट है। ये तीनों साइट से आप इसके जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसके जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, ये तीनों साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल्स द पोस्ट आर एस बिलो। अब यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट की जो मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पोस्ट है, इसके बारे में बताया जाएगा। बेसिकली ट्रेड्समैन मेट जो है ग्रुप सी में आता है। जनरल सेंट्रल सर्विस, यहाँ पर लिखा है ट्रेड्समैन मेट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड इंडस्ट्रियल। पे बैंड दिया हुआ है इसमें एज पर 7th पे कमीशन लग जाएगा आपका
तो इसमें 18,000 से 56,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग ट्रेड में जारी की गई है। अब ये अलग अलग ट्रेड में जो वैकेंसी जारी की गई इसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे तो ट्रेड्समैन पोस्ट जो दी हुई है, ट्रेड या पोस्ट, ये पोस्ट इसको अच्छे से देखेंगे। तो ट्रेड्समैन मेट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, ये टोटल कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज जारी की गई है। यूआर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इंक्लूड्स द बैकलॉग वैकेंसी, यहाँ पर जो है बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के वैकेंसीज होती है। बैकलॉग पोस्ट को भी यहाँ पर ऐड किया गया। इसमें यूआर की टोटल 139 पोस्ट है। याद रखेंगे, यूआर की मतलब कि सामान्य की जो है जनरल की पोस्ट यहाँ पर 139 पोस्ट है। ओबीसी की 91 पोस्ट है, एससी की 50 पोस्ट है, एसटी की 25 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 33 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट हो गई, टोटल पोस्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया है 338। यहाँ पर टोटल पोस्ट डिफाइन किया 338 पोस्ट। फिर यदि हॉरिजेंटली बात करें रिजर्वेशन वाले मतलब कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है और जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको भी इंक्लूडेड इसमें किया गया है। तो एक्स सर्विसमैन की 33 है, वीएच की 3 है, ठीक है, एचएच की 4 है और ओएच की 4 है और अदर जो है डी और डी उसके लिए 3 है। तो इसमें बैकलॉग पोस्ट को भी इंक्लूडेड किया गया है। चलिए फिर देखते हैं, सेकंड में है सीरियल नंबर सेकंड और ट्रेड्समैन मेट में इसमें एनएडी और डार्लिंग जो है डॉलीगंज, इसके लिए भी स्पेशल रिक्रूट किया गया है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है डॉलीगंज, यहाँ के लिए भी रिक्रूटमेंट किया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो इसमें यूआर की पोस्ट है 12, ओबीसी की 6 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। तो ये टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर डियर फ्रेंड 24 पोस्ट। इसमें एक्स सर्विसमैन की भी 2 पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग पोस्ट को डिफाइन किया गया है और एक पोस्ट है एचएच। ठीक है, तो ये एचएच क्या है, वीएच क्या है, ओएच क्या है, ये इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। तो ट्रेड्समैन मेट की ये जो पोस्ट है इसमें रिक्वायरमेंट निकाली गई है और ये रिक्वायरमेंट में आईटीआई पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास 10th एंड आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। जिसका आईटीआई कंप्लीट है वही इस फॉर्म को ट्रेड्समैन मेट को भर सकता है। और ये टेक्निकल पोस्ट है, इसमें डिफेंस की वैकेंसी है। इसमें डियर स्टूडेंट आपको वर्दी मिलेगी, आप वर्दी में रहकर ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए भले आप काम टेक्निकल करेंगे लेकिन आपका वर्दी में ही रह के आपकी ड्यूटी सर्विस होगी। सब्जेक्ट टू चेंज, तो बैकलॉग वैकेंसी नील है। इसमें 52 इन नंबर ITI ट्रेड्स, 52 in numbers ITI trades are eligible to apply for the above mentioned post. The list of eligible candidate is mentioned in para 19 below. तो यहाँ पर ITI ट्रेड्स जो इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर, अलग अलग जो ट्रेड के वैकेंसीज है, ये वैकेंसी में डियर फ्रेंड आपको आपके पास कंपलसरी ITI पास का सर्टिफिकेट NCVT का या SCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिसके पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, सूटेबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए पेरा जो है उसको पढ़ना होगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो पढ़ना होगा। उसके बाद सूटेबिलिटी फॉर द PWBDS, इसके लिए पेरा दिया हुआ है, उसको पढ़ना होगा। फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, सर्विस एंड कंडीशन दी हुई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसीज इन डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज ड्यूरिंग इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज द सेम इन सब्जेक्ट टू वेरिएशन, इंक्रीजेज डिक्रीजेज इन द ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर ये जो रिजर्व रखा गया है नेवी के द्वारा, ये अपनी वैकेंसीज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वैकेंसी जारी भर्ती करेंगे। यहाँ पर एब्रीवेशन भी दिया है, यूआर का क्या होता है, एससी का क्या होता है, एसटी का क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैटेगरी एब्रीवेशन भी यहाँ पर लिखा है। वीएच मतलब विजुअली हैंडीकेप्ड, एचएच मतलब हियरिंग हैंडीकेप्ड, ठीक है, एचएच मतलब हियरिंग, ओएच मतलब ऑर्थो
पेडिकली हैंडीकैप्ड अदर का है, ऑटिज्म वाले जो हैं उनके लिए भी, मतलब सभी के लिए रखा गया है। अब रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो रिजर्वेशन में यहाँ पर SC ST OBC वाले कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन कितनी रखी गई है, तो SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए 5 ईयर रिजर्वेशन होता है और OBC वालों के लिए 3 ईयर रिजर्वेशन होता है, ठीक है। वो हॉरिजेंटली जो है वो रिजर्वेशन इंक्लूडेड किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर, ये हॉरिजेंटली रिजर्वेशन कन्फर्म होता है। अब एज क्राइटेरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्म को भरने के लिए ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 18 से 25 साल है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिटवीन 18 से 25 साल एज ऑन क्रूशियल डेट, एज रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट मेंशन एट पैरा 6 बिलो। तो आप ऐसे स्टूडेंट जो 18 से 25 साल के हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें SC ST OBC वाले यदि कोई स्टूडेंट है जैसे कि जिसकी एज 25 साल हो चुकी है परंतु वो SC ST का स्टूडेंट है तो इसमें 25 + 5 कर लो तो ये 30 साल हो जाएगा, ठीक है। OBC का स्टूडेंट है कोई और उसकी एज 25 साल हो चुकी है तो 25 + 3 कर लो तो ये हो जाएगा 28 साल। तो 28 साल की एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं स्टूडेंट जिन्होंने ITI किया है, और SC ST वाले जो 30 साल की एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने ITI किया है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर हम देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिलेवेंट ट्रेड। तो आपके पास 10th पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। 10th पास फर्स्ट और सेकेंड ITI पास, ये 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, जॉब प्रोफाइल में इंडिकेटिव द ड्यूटीज़ द रिलेटेड द पोस्ट एज यहाँ पर दिया हुआ है, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप और सबमरीन, ठीक है। मेंटेनेंस शॉप भी होता है इनका, शिप भी होता है और सबमरीन भी होता है, ये तीनों जगह आपकी जो है ड्यूटी वर्किंग होगी। सेकेंड में जनरल क्लियरेंस एंड अपकीप ऑफ द सेशन जो है यूनिट उसमें होगा। केयरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर्स विथ द ऑफिस पैरा, तो ऑफिस एरिया में जो भी वर्किंग होंगे, फाइलिंग वाले काम होंगे, ऑफिस वाले काम होंगे, वो आपको सबको कंप्लीट करना होगा। फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, फैक्स लेटर वाले काम आपको आना चाहिए, ये टेक्निकल काम है और ये टेक्निकल काम आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि यू आर अ टेक्निकल पर्सन, ठीक। फिर अदर जो है इसमें क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, अदर नॉन क्लेरिकल वर्क इन द सेक्शन यूनिट्स, अदर वर्क भी कर सकते हैं। assisting in routine office work like diary, dispatch, etc including the computer work, delivering of DAK inside and outside of the section unit में, watch the ward duties वो भी करना होगा, opening and closing duties भी करना होगा, cleaning and building fixture ये भी करना होगा आपको, dusting of furniture वो भी करना होगा, keepers of park, lawn, ठीक है, पोटेट प्लांट्स अदर सभी में आपको काम करना होगा। असिस्टिंग ट्रेड्समैन स्किल इन अदर सीनियर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सुपरवाइजरी स्टाफ, डिफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द बोर्ड, वार्शिप यार्ड, फ्लोर एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो सारी चीज़ों में आपके जो मानकर चलिए कि आप टेक्निकल पर्सन तो हैं लेकिन आपको जनरल ड्यूटी भी कराएंगे, ठीक है। एनी अदर वर्क द असाइनमेंट बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, आपका कोई ऐसा आप सुपीरियर जो है अथॉरिटी जो है हाई अथॉरिटी वाले वो आपको असाइनमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको और दूसरे काम भी सौंप सकते हैं अपने वाले। नोट में दिया है द एबो लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज इज ऑन द illustrative are not exhaustive section department of the Indian Navy and may in the list duties ordinarily performed by the personnel and this level। तो आपको यहाँ पर जो ड्यूटी है वो ड्यूटी जो वहाँ पर करवाया जाएगा वो सभी को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है।
सभी ड्यूटी को आप उसमें आप मना नहीं कर सकते, आपको करना होगा। एज रिलैक्सेशन एंड क्राइटेरिया की बात करें तो ये SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है, ठीक है, OBC के लिए 13 साल है, और SC/ST EWS के लिए ये हो गया 15 साल, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर है एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 ईयर है अकॉर्डेंस, और उसके बाद 5 कैटेगरी वाइज उसको छूट मिलेगी। जैसे SC/ST वाला तो फिर 5 साल हो जाएगा, 40 में 5 45 साल का हो जाएगा। OBC है तो 3 साल एंड उसमें ऐड कर दीजिए 43 साल। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। इसमें नोट में लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एज पर द एक्सटेंड रूल्स इश्यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो है एज क्राइटेरिया का, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी की जाएगी वो टाइम टू टाइम उसको फॉलो करेंगे। क्रूसिकल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज, तो इसमें एज दिया हुआ है। द क्रूसियल डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट। जो क्लोजिंग डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट तक काउंट की जाएगी, ठीक है। फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट जो होगी उसकी लास्ट डेट तक आपकी एज को काउंट की जाएगी। ओनली मेट्रिकुलेशन SSC बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड competent authority will be considered as proof of the date of birth। तो आपके पास जैसे 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, आप उसको शो कर सकते हैं। तो 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है बेसिकली वही मान्य होगा, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर जारी की जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इसमें यदि हम देखते हैं तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझने के लिए यहाँ पर से मोड ऑफ सिलेक्शन का मोड कैसा होगा उसे समझेंगे। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस वेयर द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर टू लार्ज पोस्ट with matriculation educational qualification in the portion to the vacancies, and it is not convenient administratively for the department to call the candidate for the written test, ठीक है। इंडियन नेवी एट इट्स डिस्क्रिप्शन may restrict the number of the eligible candidate whose the applications are registered by shortlisting as per merit up to the ratio 1:25, मतलब 1:25 to the number of vacancies based on the marks obtained in the minimum request educational qualification for this recruitment post matriculation equivalent from the recognized board merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle the person। तो इसमें जो इसमें साफ लिखा है डिपार्टमेंट टू कॉल द कैंडिडेट फॉर द रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट तो आपका होगा ही, आपको बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए, उसके आधार पर उसी बेस पर आपके सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट, ठीक है। स्कीम द रिटर्न एग्जामिनेशन की क्या होगी, ऑल शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द रिटर्न एग्जामिनेशन consisting of objective type question based on the essential qualification mentioned as para 4। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट और उनके लिए फिर रिटर्न टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसकी जो डिटेल जानकारी है वो आपको इस PDF में, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ये जो है PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टांडेसर टेक्निकल, ठीक है। और ब्रैकेट में इलेक्ट्रिकल लिखा होगा, इस टाइप से ब्रैकेट में लिखा होगा, वहाँ से जाके आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर भी क्लिक करके आप सीधे डायरेक्ट चैनल में जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे तो द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इन जनरल इंग्लिश कवरिंग एक्सेप्ट एज बिलो। तो इसमें दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे पेपर,
और प्रेफर किया जाएगा इंग्लिश को, ठीक है। यदि कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। सेकंड, अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट और मार्क्स। पेपर कितने का होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन 25 नंबर का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये 25 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस ये 25 नंबर का होगा। तो ऐसे कितने पार्ट हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए, ठीक है। 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में 25-25 नंबर का एक पार्ट होगा, और टोटल जो हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब 100 मार्क्स का पेपर है, 25-25 का पार्ट है। आप इस तरीके से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई, इसमें देखेंगे तो डेट ऑफ सर्टिफिकेट कंसिडर्ड अराइव एट द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंसिडर किया जाएगा। द ओल्डर द कैंडिडेट विल प्रिवेल एज द हायर सिलेक्शन कैंडिडेट इन मेरिट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो सेम देन alphabetical order in the alphabetical order in the which of the first name of the candidate appear। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल में भी डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, तो जो फर्स्ट जो नाम है वो एलिजिबल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेबस आप एग्जामिनेशन में तो साफ लिख दिया गया है, सिलेबस तो ऐसा सेम है जो बोला गया है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी communicated to the candidate on registered mobile number, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एडमिट कार्ड कैन आल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है डियर फ्रेंड, इस वेबसाइट में ही जाकर आप जो इसको आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर जाके ही आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड यदि आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान देना है। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, द वेबसाइट में आल्सो प्रिफर्ड इन द टाइम टू टाइम, ध्यान रहे टाइम टू टाइम आपको प्रिफर करना है, क्या एडमिट कार्ड आया नहीं आया। और दूसरी बात, आपको मेल भी आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी किया जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन। द रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग द अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्सनिंग एज, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट विल बी सिक्नाइज द वेरीफाइड प्रियर टू द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज पर द एक्सटेंट एंड DOPT पॉलिसी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद डेट एंड वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल आईडीज एंड बाय पोस्ट। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाय पोस्ट भी आपको भेजा जाएगा, ईमेल भी कर दिया जाएगा। देखो 3 माध्यम हो गए, फ़ोन से पहला मैसेज आ जाएगा, दूसरा ईमेल आईडी से, और तीसरा बाय पोस्ट। अब ये तीनों चीज़ से आपको तो पता चल ही जाएगा। यदि ये भी पता नहीं चला तो फिर इसीलिए ईमेल आईडीज़, मोबाइल नंबर और बाय पोस्ट के द्वारा 3 चीज़ से भेजी जाएगी आपको। एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटन एग्जाम फॉर ट्रेड्समैन मेट विल बी कंडक्टेड इन द पोर्ट ब्लेयर। एग्ज़ाम कहाँ होगी साहब, पोर्ट ब्लेयर में होगी, एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पेपर देने जाना पड़ेगा। नो अदर सेंटर विल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट्स। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर डेट सेशन विल नॉट बी intimated under the circumstance except venue for the conduct of written exam will be intimated in the admit card, ठीक है। सारी चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई है, इसीलिए इस PDF को मैं आपको पूरा एक एक पढ़ के बता दे रहा हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर दी हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। ओपनिंग ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्लोजिंग ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ पर देखेंगे तो 26 अगस्त 2023 को ये ओपनिंग डेट है इसकी, 26 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, और 25 सितंबर, ठीक है,
25 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक इस फॉर्म को भर दें। 25 सितंबर बहुत टाइम होता है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी फॉर्म भर सकते हैं आप। इस फॉर्म को भर लीजिए और इस फॉर्म को फिल करने के बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग ड्यूटी कहाँ पर होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वेस्टेड टू सर्व द वेरियस यूनिट, सब यूनिट, डिपार्टमेंट अंडर द jurisdiction of the headquarters Andaman Nicobar command, since the unit are locally controlled by the headquarters Andaman Nicobar command. Posting the station other the Port Blair and units under the HQ ANC, however will be only the एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो जहाँ आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होगी, अंडमान निकोबार में, हेडक्वार्टर्स में, दमन दीव में हो सकता है, जहाँ जहाँ इसकी यूनिट है वहाँ वहाँ होगी। तो स्टार्टिंग इसकी जो ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की 26 अगस्त से चालू हो चुकी है, और ये जो 25 सितंबर है ये लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट के पहले इस फॉर्म को भर दें डियर फ्रेंड। गाइडलाइंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है यहाँ पे। तो इसमें कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाके आप जब अप्लाई करेंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द ट्रेड्समैन मेड्स हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड। बिफोर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड to read and download on online information guideline containing instruction for filling the online application form। ठीक है, पहले गाइडलाइन को पूरा पढ़ लें या वीडियो पूरा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, तभी आपको फॉर्म भरना है। द एप्लीकेट मस्ट द पोसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। एप्लीकेशन आर नॉट सेंड बाय द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म भरने के बाद उसकी कॉपी नहीं भेजना है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नॉट। तो आपको कोई फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, याद रखिएगा। एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑफिस, हाउ एवर द कैंडिडेट टू आर टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस हर पर्सनल रिकॉर्ड। अ प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड इज टू बी brought to the written examination venue by all shortlisted candidates. Failing watch, the candidate will not be allotted to appear for the examination। भैया एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके लाना है, तभी आप अपीयर होंगे। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी आपको लेके आना है एग्ज़ाम देने समय, ठीक है। और कुछ अभी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है फॉर्म भरते समय। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 डिफरेंट सेक्शन मेंशन आर बिलो। पर्सनल डिटेल आपको भरना ही है। अपलोड करेंगे फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो ये JPEG फॉर्म में होना चाहिए। साइज़ दिया है 20 से 50 KB है ना। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है 10 से 20 KB। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना है, एज रिलैक्सेशन वगैरह। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, मार्कशीट पूरी अपलोड करना है। ITI पास सर्टिफिकेट की 50 से 200 KB के बीच में। फाइनल सबमिशन करना है। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसलिए पहले ही भैया आप अच्छे से फॉर्म भर लीजिए, पूरा अच्छे से देख के, फ़ोटो सही है कि नहीं, थंब सही है कि नहीं, ठीक है। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से भर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन। वो कंसीडर हो जाएगा, क्लोजिंग के डेट तक आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। और फॉर्मेट रिक्वायरमेंट सिविलियंस अवेलेबल ऑफ द वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसमें आपको यहाँ पर सिविलियंस का मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ दिया नहीं है ज़्यादा कुछ। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के दिए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ही आपको देखना है, जैसे कि यूर कैंडिडेट द रिक्वायरमेंट टेस्ट द प्रोविजनल सब्जेक्ट टू बीइंग द फाउंड एलिजिबल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एज अ सेम है, जैसे आप पेपर देते हैं वैसा ही है। आपको एडमिट कार्ड जब जारी हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन खुद ही लिख के आएगी, ठीक है। आपको कैंडिडेट को रिपोर्टिंग लेट नहीं होना है। फ़ोटो आइडेंटिफाई आपको ले करना है। पेन कार्ड वगैरह जब पेपर देने आओगे तो आपके पास आधार कार्ड या पेन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपके पास पासपोर्ट साइज हो सकता है। देखो आधार कार्ड चलेगा,
पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक, बैंक का फोटोग्राफ, ये चल जाएगा डियर स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है, देखो 2 साल 2 साल, ये है आपके पास 2 साल का, जिसके पास 3 साल 2 साल, ये माल प्रैक्टिस का टाइम है 7 साल 7 साल, डिस्क्लाइमर में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। अब ये देखते हैं ट्रेड्समैन है, लिस्ट ऑफ द ट्रेड एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट कौन कौन भर सकता है, जैसे कि कारपेंटर जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है 2 साल का, ये ITI का सर्टिफिकेट है 2 साल का डियर स्टूडेंट। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑपरेटर भर सकते हैं, ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 2 साल का कोर्स होता है, ये फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन फॉर्म भर सकता है, इलेक्ट्रीशियन DST, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटर भर सकता है, फीटर फाउंड्री मेन, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक है। 4 सेम वाले जो 2 साल का कोर्स, जितने भी 2 साल के कोर्स हैं, 1 साल का और 2 साल का कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये सभी जो हैं ITI पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITI पास 1 ईयर का कोर्स, 1 ईयर कोर्स या 2 ईयर कोर्स, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ थी, आपको ध्यान देना है इसमें। मशीनिक मैकेनिक मेंटेनेंस ये भी भर सकते हैं ट्रेड्समैन, और बहुत सारे दिए हैं जैसे कि मरीन इंजीनियर, इंजन फीटर, मरीन फीटर, मैकेनिकल रिपेयर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। मैकेनिक डीजल, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मेट्रॉनिक्स। ठीक है। मैकेनिक रेडियो या TV, मेटल कटिंग अटेंडेंट, ऑपरेटर एडवांस, मशीन टूल्स, पेंटर, प्लम्ब ऑपरेटर, शीट मेटल वर्कर, ये सब कोर्सेज हैं, 1 साल या 2 साल के कोर्स हैं। इतने स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टूल्स डाई मेकर, वेल्डर फैब्रिकेशन फिटिंग, वेल्डर पाइप वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वायरमैन, ये जो है इलेक्ट्रीशियन का दूसरा भाई वायरमैन, ट्रेलर, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, ये भी भर सकता है। तो ये जो है वैकेंसी जिसका ट्रेड है ITI, ये फॉर्म भर सकते हैं ITI ट्रेड वाले। रिक्रूटमेंट इन द इंडियन नेवी इज़ एब्सोल्युटली फेयर। इंडियन नेवी में जो भर्ती होती है वो फेयर होती है, उसमें कोई घोटाला नहीं होता। लास्ट डेट टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 25 सितंबर 23 टिल, ठीक है, 25 सितंबर 2023 टिल 17 हावर्स, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो 25 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले फॉर्म को भर दें डियर फ्रेंड। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन असिस्टेंस कैंडिडेट में रिटर्न मेल अस टू इट। तो ये कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये ईमेल ID है, इसमें आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। तो ये तो थी जनरल जानकारी। अब हम देखेंगे कि लास्ट डेट के पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो ये जो वैकेंसी टेक्निकल भर्ती है और इंडियन नेवी के द्वारा जारी की गई डियर स्टूडेंट, बहुत कम वैकेंसी आती है और ये अच्छी वैकेंसी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब टाइम बहुत हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।